So, good morning, class. Myself, Ashutosh Yadav, and you are watching my YouTube channel. So, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे इक्वेलिटी। अभी इक्वेलिटी का लेक्चर नंबर 4 है। इक्वेलिटी के लेक्चर नंबर 4 में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा रेशनल ग्राउंड क्या होगा डिस्क्रिमिनेशन का इक्वेलिटी में। मतलब अगर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अगर हम अफर्मेटिव एक्शन ले आ रहे हैं इक्वेलिटी में, तो उसका ग्राउंड कौन कौन से हो सकते हैं, किस ग्राउंड पे हम डिस्क्रिमिनेशन को सही ठहरा रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं जिस बुक का रेफरेंस ले रहा हूँ वो बुक है ओपी गाबा। ओपी गाबा पॉलिटिकल थ्योरी की मैं 7th एडिशन की बुक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप ये बुक रिफर कर सकते हो, तो चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बोल रहा है कि अगर इक्वालिटी लिटरल सेंस में अगर इक्वालिटी नहीं है, तब वो बेसिकली क्या एक्सेप्ट कर रही है, तब वो डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट कर रही है। अब इक्वालिटी अगर लिटरल इक्वालिटी नहीं है, अब ये लिटरल इक्वालिटी क्या होती है, ये जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 1000 रुपीज बोला कि 1000 रुपीज मुझे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सोसाइटी में मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है 1000 रुपीज, और 1000 लोग हैं सोसाइटी में, तो सबको मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ये 1000 रुपीज, मतलब सबके हाथ में एक एक रुपए चला आएगा 1000 लोगों के हाथ में। मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपना पैसा, तो मैं ये नहीं देखूंगा कौन गरीब परिवार से आ रहा था, कौन पुअर है, कौन रिच है। मैं सबको इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो लिटरल इक्वालिटी बेसिकली यही होती है, जब हम किसी का बैकग्राउंड, वो किस सेक्शन से आ रहा है, वो डिप्राइव्ड सेक्शन से आ रहा है कि वो रिच सेक्शन से आ रहा है, जब मैं ये ना देखूं और रिसोर्सेस का जो एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैं इक्वली करूं, तो उसे बोलते हैं लिटरल इक्वालिटी। ये बोल रहा है कि अगर इक्वालिटी लिटरल इक्वालिटी नहीं है, तो मतलब अगर नहीं होगी तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो किस सोसाइटी से आ रहा है, वो पुअर है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे उससे ज्यादा पैसा देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन। अब जब मैं ये डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मैं किस ग्राउंड पे ये डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो ये ग्राउंड कौन कौन से हैं? ये ग्राउंड बेसिकली है रीजनेबल, लॉजिकल एंड रेशनल। मतलब मैं अपनी तार्किक बुद्धि लगा रहा हूं कि हाँ भाई, ये आदमी, ये इंसान गरीब हो सकता है, हाँ भाई ये इंसान अमीर हो सकता है। तो मैं इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन को जायज ठहरा रहा हूं। अब ये ग्राउंड बेसिकली डिपेंड होंगे सोसाइटी के ऊपर कि सोसाइटी इन चीजों को सही मान रही है कि नहीं। जैसे मान लो, जैसे हमने लिबर्टी के लेक्चर्स में पढ़ा था ना, लिबर्टेरियन जो थिंकर थे वो क्रिटिसाइज करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को। वो बोलते हैं कि एक अमीर ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, उसके ऊपर टैक्स लगा के सरकार, ये जो स्टेट है, वो गरीबों को नहीं दे सकता है। तो ये वो सोसाइटी तो जो ये सोच रही है। अब कई सोसाइटी ऐसी होंगी, कई सोसाइटी में लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि हाँ भाई, अगर मेरी मेहनत का पैसा गरीबों को अगर चला भी जाता है, तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो तीन ग्राउंड है वो सोसाइटी टू सोसाइटी पे डिपेंड करेंगे, कौन सी सोसाइटी इसको अच्छा मान रही है, कौन सी सोसाइटी इसको अच्छा नहीं मान रही है। अब आइए देखते हैं। दो एरिया बेसिकली डिफाइन किए गए थे, जिसमें हम देख सकते हैं स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन को हम जायज ठहरा सकते हैं। अब वो दो एरिया कौन कौन से थे? पहला था स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ नीड्स। फिर दूसरा था स्पेशल रिवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस। स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ नीड्स मतलब जब किसी को जरूरत होगी, तो हम उसको स्पेशल प्रोविजन हम बनाएंगे ऐसा कि जो जरूरतमंद हो उस तक वो चीज पहुंच जाए। तो आइए, ए वाला प्रोविजन आपका क्या कह रहा है, स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ नीड्स, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बोल रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में वही, जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे मान लो कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो किस पे लग रहा है, वो जो रिच सेक्शन है, जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, उसके ऊपर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, वही टैक्स का पैसा हम लोग अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम में लगा दे रहे हैं। और जो लोअर स्लैब है, जो मतलब जो कम पैसा कमा रहे हैं, जैसे मान लो कि किसी की सैलरी
एक फाइनेंशियल ईयर में 1 सीआर है और किसी की सैलरी बेसिकली 10 लाख रुपीज है, या इसको और कम करिए, किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है एक साल में, तो बेसिकली 1 लाख वाले के ऊपर हम कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी फुलफिल पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब वो बहुत मुश्किल से अपनी जीवन यापन कर पा रहा होगा, इसी वजह से हमने उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। और जो खूब ढेर सारा अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया, और उस टैक्स के पैसे से बेसिकली क्या चल रहा है, उसी टैक्स के पैसे से जो गरीब तबका है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसको, उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल पा रही है, जिससे वो अच्छी अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड कराया जा रहा है, उनको जो 2 वक्त की रोटी है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये इन्हीं लोगों के पैसे से प्रोवाइड कराई जा रही है, मतलब ये नीडी लोग हैं, इनको इस चीज की जरूरत है, इसी वजह से स्टेट बेसिकली ये सारे काम कर रहा है। वहीं रिजर्वेशन आइए देखते हैं, तो रिजर्वेशन का भी जो ये भी बोल रहा है, रिजर्वेशन का यही बोल रहा है कि रिजर्वेशन बेसिकली किनको मिल रहा है, रिजर्वेशन जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, जो जैसे मान लीजिए हैंडीकैप लोग हैं, या जो समाज में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए गए हैं, तो उन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है ताकि वो लोग एक इक्वल स्टैंड पे आके, बराबरी पे आके खड़े हो सकें, मतलब जैसे मान लीजिए मैं खूब अच्छे परिवार से आता था और मेरे शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई, एक गरीब परिवार का लड़का बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़ा है, और वो मार्जिनलाइज सेक्शन से है, तो उसे रिजर्वेशन मिला, उसे कम नंबर आने पे भी उसकी जॉब लग गई। तो ये इक्वल स्टेटस दोनों को प्रोवाइड करा देगा, जिससे समाज में जो ये जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो मैं बोल रहा था, स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ नीड्स, यही बोल रहा है, इनके वाला बोल रहा है। वही बी क्या बोल रहा है, स्पेशल रिवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस। अब स्पेशल रिवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस में ये देखते हैं क्या बात कही गई। स्पेशल रिवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस में सबसे पहले तो क्रिटिक आइए देखते हैं, जो क्रिटिक बोलते हैं कि इक्वालिटी अब बेसिकली फिलॉसफी बन गई है पॉवर्टी की, मतलब जो गरीब तबका है वही सारी चीजें उठा ले जा रहा है, और जो अमीर तबका है अपनी मेहनत की कमाई सारी ये गरीब तबकों को दे दी जा रही हैं, नीडी लोगों को दे दी जा रही हैं। अब इससे सोसाइटी में क्या होगा, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहेंगे, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि उनकी जो मेहनत की कमाई है उसका तो वो लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं, उसका तो वो प्रॉफिट ही नहीं उठा पा रहे हैं, उनकी कमाई के ऊपर उनके जो सैलरी है उसके ऊपर टैक्स लग जा रहा है, और सारा पैसा गरीबों को दान दे दिया जा रहा है। तो इसके क्रिटिक बेसिकली यही बात बोल रहे हैं, तो इस क्रिटिक को इक्वालिटी गलत ठहराती है, और वो बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो अच्छा काम करेगा सोसाइटी के लिए उसे स्पेशल रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा, जो बच्चा अच्छा होगा उसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। किस टाइम पे आके, जब ये जो नीड, जो ए वाले सेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, जब सबकी नीड फुलफिल हो जाएगी तो सब इक्वल स्टैंड पे आके खड़े हो जाएंगे। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो जो सबसे अच्छा बच्चा है उसे सबसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, तब हर चीज मेरिट के आधार पे डिसाइड की जाएगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो किसी डिजीज की वैक्सीन को खोजता है, फाइंड आउट करता है, और वो वैक्सीन बनाता है, तो उसे समाज में एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा, ताकि वो और मोटिवेट हो, और उससे लोग देखें और उससे लोग मोटिवेट हो, ताकि उन्हें भी इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना है। ये बोल रहा है, सेकंड प्रोविजन इसका बोल रहा है, स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा उन लोगों को जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो बेसिकली इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को इस ग्राउंड पे सही ठहराया जा सकता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ, आशुतोष यादव।